सामने का मंजर देखकर दोनों सकते में आ गए। उनके पापा बहुत बीमार लग रहे थे, पर वो सामने बैठे दादा दादी को खाना परोस रहे थे और उनकी बुआ भी साथ में ही आराम से बैठी थी। उनके पापा ऐसे काम कर रहे थे कि जैसे घर के नौकर हों। जैसे ही उनके पापा ने उन दोनों को देखा तो हाथ से पानी का गिलास छूट गया। युग को खुद पर गुस्सा आया, क्यों अपने पापा को ऐसे छोड़कर चला गया। तापसी की तो आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। युग आगे आया तो सब उसे देखकर खड़े हो गए। दादी, अरे ये बेशर्म यहाँ क्या करने आया है? विकास, कह दे इसे कि चोरों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। दादा दादी को चुप करवा रहे थे। उन्होंने युग का बदला रूप देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि सामने कोई अफसर खड़ा है और ऊपर से गुस्से से दहकता चेहरा। विकास जी वहीं पर खड़े होकर अपने बच्चों को देख रहे थे। युग आगे आया और अपने पापा के गले लग गया। तापसी भी आकर दोनों के साथ गले लग गई। इतने सालों बाद दोनों बच्चों को सीने से लगाकर विकास जी तो बहुत बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, रो ही पड़े थे। तीनों जाने कितनी देर तक ऐसे ही गले लगे रहे। दादी और बुआ बोली जा रही थी, पर दादा आज चुप थे। जब दादी की बकवास बातें कुछ ज्यादा ही हद से पार हो गई तो युग अपने आप से काबू खो बैठा। उसने अपने पापा को बैठाया, फिर दादी की ओर अपना रुख किया। आईएएस की ट्रेनिंग के बाद गजब का आत्मविश्वास और चेहरे पर तेज आ गया था। दादी, अरे अब क्या लेने आ गया है तू? कुछ नहीं देने वाले तुझे। नाक कटवा दी थी तूने तो सालों पहले, चोरी करते पकड़ा गया। अब किस मुंह से आया है? विकास ने तुझे घर से नहीं निकाला था, अपनी अकड़ पर गया था तो अब यहाँ क्यों, क्या करने आया है? बुआ, और नहीं तो क्या। वैसे भी पता नहीं घर छोड़कर कहाँ गया था, क्या क्या काम किया, पापा जी का नाम डुबो दिया। कहाँ वो आर्मी अफसर थे, कहाँ ये। युग गुस्से से, रियली आप सब कभी नहीं सुधर सकते। और हाँ, क्या कहा? चोरी की थी? क्या किया था चोरी, बताइए। दादी, वो वो तो हमारे कमरे में आया था और हमारी अलमारी खोल रहा था, तो चोरी करने ही आया था। युग हल्के से हंसते हुए, ओह अच्छा, और मुझे आपके कमरे में किसने भेजा था? मुझे बुआ का फोन आया था कि उनका कोई सूट यहाँ रह गया है आपकी अलमारी में, मैं उन्हें देने आऊं। फिर भी आपसे पूछ कर ही गया था आपके कमरे में। दादाजी उस टाइम घर पर नहीं थे। ऐसा जैसे ही आपसे पूछ कर कमरे में गया तो आप दादाजी को लेकर आ गई, और बस फिर वही हुआ जो आप चाहती थी, है ना? और इस सब के पीछे दिमाग मेरी बुआ जी का था, है ना? बुआ सक पका गई और फिर गुस्से से बोली, कैसी बकवास कर रहे हो? बड़े छोटे का ही लिहाज नहीं है। कुछ दिन बाहर क्या रह गया, बहुत पढ़ निकल आए हैं। याद नहीं अपनी माँ के जाने के बाद कैसे चुप हो गया था तू? तापसी जो कब से चुप थी, अपनी माँ का जिक्र आते ही फूट पड़ी। जबान संभाल कर, मेरी मम्मा का नाम भी आप अपने मुंह से ना लेना। अरे मेरी मम्मा के पैरों की धूल भी नहीं है आप। और आप दादी, मम्मा ने आपको बचाने के लिए जान दे दी अपनी। खुद वो गाड़ी के आगे आ गई थी, पर आप तो छोड़ो, पत्थर से क्या उम्मीद की जा सकती है। दादी, ए लड़की, जुबान संभाल कर। यू क्या गलती बोले? ये तो माँ के ही संस्कार थे जो हम चुप थे, पर पापा की हालत देख आज बोलना ही पड़ा। दादी दादू से, देखिए जी कैसे बोल रहे हैं, इनका बस चले तो मार ही डालें हमें। कैसे दिन आ गए हैं अब, ये हमसे जबान लड़ाने लगे। हमने ही पाला इन्हें, इतना बड़ा किया। अरे आज तक आपकी पेंशन और तनख्वाह के दम पर ही तो ये लोग पले हैं, और अब ये हमसे ही। हे भगवान, ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? सारी उम्र इनका इतना किया और ये। दादी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए, जिसे देख दादाजी भड़क गए। दादू फिर से दादी की बातों में आ गए। बस बहुत हो गया विकास, कह दे युग से चुप हो जाए। अपनी दादी से कैसे बात कर रहा है?
और ये तापसी ऐसे कैसे बोल सकती है? यही हाल रहा तो जब शादी हो जाएगी तो इसके ससुराल वाले से बस उलाहने ही आएंगे। विकास जी, युग, तापसी, बस करो, पुरानी बातों को मत करो। मुझे बस मेरे बच्चे मिले हैं इतने सालों बाद एक साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं करनी। युग, पापा। विकास जी, बेटा मान जाओ प्लीज। तापसी ने युग का हाथ पकड़ा और चुप रहने को कहा। युग आंखें बंद कर शांत होने लगा और तापसी शबनम को याद कर रही थी कि कैसे वो सब कुछ हैंडल करे। वो साथ होता तो अच्छा होता। दोनों ने जैसे ही अपने पापा को देखा तो भागकर उनके पास गए। वो बेहोश हो रहे थे। युग ने एम्बुलेंस को फोन किया और फिर तापसी को साथ लेकर बाहर दौड़ गया। दादा दादी बुआ हैरानी से देख रहे थे, पर अपने बेटे की इस हालत की जिम्मेदार भी तो वो सभी थे। दादा पीछे गए तो दादी और बुआ भी चले गए। युग और तापसी दोनों ओटी के बाहर चक्कर काट रहे थे। दोनों एक दूसरे को हौसला भी नहीं दे पा रहे थे। तापसी को बार बार शबनम का फोन आ रहा था, पर उसे कोई ख्याल नहीं था। दादा दादी बुआ सब पहुंच गए। युग को उन सब पर बहुत गुस्सा था। तापसी ने किसी तरह से उसे रोका था। शबनम को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने विराज को साथ लिया और फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और तापसी का फ़ोन ट्रैक करके हॉस्पिटल पहुंच गया। शबनम, ये हॉस्पिटल क्या कर रही है? विराज, हाँ बिग ब्रो, सोचने वाली बात है। कहीं बड़ी भाभी, मेरा मतलब तापसी को तो कुछ। शबनम जल्दी से, नहीं नहीं विराज, ऐसा नहीं है, मुझे पता है वो ठीक है, पर परेशानी में है वो। युग भाई या अंकल, वो ठीक हो। विराज, हम पहुंच गए हैं बिग ब्रो। दोनों अंदर पहुंचे और कोहली फैमिली के बारे में पूछने लगे। तभी सामने से युग आता दिखाई दिया। दोनों उसके पास दौड़े। शबनम, युग भाई, युग, तुम दोनों यहाँ? शबनम, भाई क्या हुआ, आप यहाँ? युग शबनम को सब बता देता है। दोनों उसे संभालते हैं और फिर उसके साथ चल पड़े। शबनम ने सामने देखा तो दादा दादी और बुआ वहां पर बैठे थे, पर बस दादाजी के चेहरे पर चिंता थी। बाकी दोनों तो बस दिखावे के लिए बैठी थी। तापसी दीवार से लगकर खड़ी थी और बस सामने दरवाजे की ओर देख रही थी। युग के साथ वो दोनों आए और दादा दादी के पैर छुए। युग, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। और शबनम, तुम तप्पू को देखो, तुम ही संभाल सकते हो, मुझ में और हिम्मत नहीं है। शबनम ने तापसी के कंधे पर हाथ रखा तो तापसी ने जैसे ही उसे देखा, उसके आंसुओं का बांध टूट गया और उसे गले लगकर रोने लगी। तापसी, शबनम, पापा को हार्ट अटैक आया है, मैं मर जाऊंगी अगर पापा को कुछ कुछ भी हो गया ना। तब मैं। तापसी रोने लगी। युग भी तापसी की बातें सुन टूट सा गया और वहीं बैठकर रोने लगा। विराज उसे संभालने लगा। विराज ने शबनम के कहने पर ही वो पूरा फ्लोर पहले ही खाली करवा लिया। वो सबसे ऊपर 7वें माले पर था। वहीं पर अंदर ऑपरेशन हो रहा था। शबनम जानता था कि उसकी दादी चुप नहीं बैठेगी उसे तापसी की साख देखकर, पर वो उनके परिवार का मजाक नहीं बनने देना चाहता था। डॉक्टर बाहर आए और बताया कि सर्जरी हो गई है, पर अगले 24 घंटे क्रिटिकल है, तो कुछ कह नहीं सकते। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, पर अभी कोई नहीं मिल सकता है। दोनों को जो संभालने के लिए दादा दादी और परिवार को होना चाहिए था, वहीं अब शबनम और विराज संभाल रहे थे। कब से दोनों बस चुप से थे, पर अंदर से डर गए थे। दोनों अपनी माँ के जाने के बाद अब अपने पापा को नहीं खोना चाहते थे, पर दोनों ही एक दूसरे से अपना डर छिपा रहे थे। पर शबनम को देखते ही सब्र टूट गया। तापसी को रोते देख युग भी अपने आप को रोक नहीं सका। वैसे भी विराज और शबनम अब उसके करीबी दोस्त थे। बुआ भड़क गई शबनम और तापसी को ऐसे देख, गलत बोलने लगी दोनों के बारे में। ये भी ना सोचा कि सिचुएशन क्या है। दादी भी साथ बोली, पर दादाजी बस सर झुकाकर बैठे थे। बुआ, ये लड़की ने तो नाक कटवा दी, कैसे इस लड़के के गले लगी है? अरे कुछ तो शर्म कर। 4 साल यही सब करती रही है लगता है। अरे बाबूजी का तो लिहाज करती, मिट्टी में मिला दी इज्जत तूने तो, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारा। शबनम झटके से अलग हुआ तापसी से और बुआ के एकदम सामने आ गया।
गुस्से से आंखें लाल हो गई थी उसकी। विराज कुछ बोलने लगा तो युग ने रोक दिया। युग विराज से, ये उसका हक है, तापसी पर उसका ही हक है, अब वही उसके लिए बोलेगा, बोलने दे। सत्यम गुस्से से, अब तक चुप था क्योंकि आप बड़ी हो, लिहाज कर रहा था, पर अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मेरी तापसी के खिलाफ। अरे आप तो बचपन से सब जानते हो ना इसे, तो मैं तो 3 साल से ही जानता हूँ, फिर कैसे आप ये सब बोल सक रहे हो? अपने खून पर तो भरोसा रखे। अरे आपके दोनों बच्चों ने नाम ही रोशन किया है आपका। और दादाजी, आपको अपने आर्मी में कैप्टन होने पर बहुत नाज है ना, होना भी चाहिए पर घमंड नहीं। अरे आपका पोता यूपीएससी के पेपर में पूरी इंडिया में नंबर 14 पर आया था, और अब वो एक आईएएस ऑफिसर है, 1 हफ्ते बाद ड्यूटी पर जा रहा है, डीसी है वो, पंजाब में पोस्टिंग हुई है। और आपकी ये पोती पूरी यूनिवर्सिटी में पहली लड़की है जिसकी सिलेक्शन अमेरिका की कंपनी में हुआ है। अरे इसकी सैलरी की स्टार्टिंग ही 1.5 लाख है। अरे आप सबको तो दोनों को खुशी से यही बताने आए थे, पर जानता हूँ आपने पहले ही दोनों का दिल दुखा दिया होगा। बुआ और दादी तो युग और तापसी के बारे में सुनकर जल भून गई। दादाजी अभी भी चुप थी। दादी, तू होता कौन है ये सब बोलने वाला? और जितने मर्जी पैसे कमा ले, इज्जत तो नहीं कमा सकती है ये पेशेंट जो लुटा कर आई है। सबदम गुस्से से, बस बहुत हो गया, मेरे और तापसी का रिश्ता आप लोग नहीं समझेंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शेखावत खानदान की सबसे बड़ी बहू बनने वाली है, मेरी यानी सब्यम सिंह शेखावत की होने वाली पत्नी है ये। दादाजी सब्यम को देखने लगे, फिर गुस्से से उठ खड़े हुए। दादाजी, ओ लड़के, ये क्या बोले जा रहा है तू? वो जैसे ही सब्यम पर हाथ उठाने लगे तो युग ने उनका हाथ पकड़ लिया। तापसी गुस्से से सब्यम की ओर आगे खड़ी हो गई। युग, नहीं दादाजी। तापसी गुस्से से जलती आंखों से, ये मेरे पति ही है, आप सब सुन लीजिए। भले शादी अभी होनी है पर दिल से मेरे सब कुछ यही है। कुछ नहीं, कोई कहेगा ही नहीं, मुझे जो बोलना है बोल देना, पर इनके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकती। दादी, बेशर्म कैसी बकवास कर रही हो, शर्म नहीं आती हम सबसे जुबान लड़ाती हुई? बाप मरने की कगार पर है और यहाँ इश्क लड़ा रही है। युग गुस्से से, बहुत हो गया, मैंने मेरी बहन के लिए सब्यम को चुना है और पापा को भी पता है, हम दोनों को कोई परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों है? सब्यम गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरता है, फिर तापसी को खींचकर दूर एक कमरे में बैठने को बोलता है, फिर वापस आता है और युग को तापसी के पास जाने को बोलता है और समझाकर भेज देता है। फिर दादी और बुआ की ओर रुख किया, गुस्से से देख रहा था उसका चेहरा। विराज तो सामने आराम से बैठ गया और बस जो होने वाला था बुआ और दादी के साथ वो सच सोचकर मनी मन हंस रहा था, ऐसा तरस भी आ रहा था उसे। सबम, हाँ तो बुआ जी, आपका एक बेटा है और एक बेटी है ना? बुआ आकर से, हाँ तो। सबम, आपका बेटा एमसीएन कॉलेज में पढ़ता है, आप यहाँ से पैसे ले जाती हैं झूठ बोलकर, और वो आपसे लेता है और जाकर जुए और नशे में उड़ाता है। पिछले महीने पुलिस ने भी पकड़ा तो 25,000 देकर किसी तरह जमानत करवाई थी, और पैसे तो यहाँ पर कोई झूठ बोलकर ही लिए होंगे। ये तो हो गई बेटे की बात, अब बेटी की बात। वो किसी ब्यूटिशियन के यहाँ लगी है, पर वहाँ कम ही जाकर क्लब और होटल पार्टी में ज़्यादा जाती है। अमीर लड़कों को फंसाना उसका शौक है और फिर उनके पैसों पर ऐश करना। आज तक वो 10 लड़के बदल चुकी है, और मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, पर आपने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। मेरी तापसी के बारे में बोलकर बहुत गलत किया। दादाजी बैठ गए सर पकड़कर, और दादी बस मुंह खोलकर बुआ की ओर देख रही थी। बुआ, क्या बकवास कर रहा है? झूठ है ये सब, झूठ। सबम, अच्छा तो ये क्या है? सबम उन सबको बुआ के बेटे की जेल की फोटो, नशा करते की फोटो दिखाता है, फिर उनकी लड़की की अलग अलग लड़कों के साथ। सबम, अरे अब भी समय है, संभाल लीजिए अपने बच्चों को। अपने पति की तो सुनती नहीं आप, वो बहुत सीधे हैं, उनके संस्कार ही दो आप अपने बच्चों को, ना कि अपने। अरे आपकी बेटी तो पता नहीं कितनों के साथ। सो बुआ की तो सांसें ही रुक गई, दादी वहीं बैठ गई। सबम घुटनों के बल बैठा
दादा दादी के सामने और बोला, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है, पर अभी और सुनना है आपको, पर अब अपनी नाती नातिन के बारे में नहीं, पोते पोती के बारे में। अरे दादू, आपका पोता क्या है वो? मैंने अपने और अपने तीनों भाइयों के बाद वो पहला लड़का देखा है जिसकी परवरिश उसके व्यवहार से पता चलती है। बहुत चाहा उसने दादू। आंटी के जाने के बाद वो भी तापसी और अंकल जितना ही टूटे थे, फिर भी तब उसने अपने पापा को भाई बन संभाला और तापसी को बाप बनकर। अरे अपनी पढ़ाई के लिए नहीं खड़ा हुआ, पर तापसी के लिए आप सबसे लड़ा। तापसी पर एसिड पड़ा, पर दर्द उसे हुआ। तापसी को आपके ताने ना सुनने पड़े, इसलिए अपनी बेटी जैसी बहन को यहाँ से दूर भेज दी। उस पर तेजाब डालने वाले का पता किया, बिना किसी को पता चले। उसने उसके दोस्तों को जो उसके साथ थे, उनको रातों रात पैर तोड़ दिए। उसे नहीं मार सका जिसने ये किया था, क्योंकि वो जेल में था। ना ही कोई केस कर सका आप लोगों के कारण। अंदर ही अंदर हर जख्म को भर रहा था। पर उस दिन वो टूट गया जब अंकल ने हाथ उठा दिया। अंकल भी टूट गए थे और वो भी चला गया वो। पर आंटी और अंकल के संस्कार ही थे जो वो घर छोड़कर भी 4 साल में एक आईएएस बन गया। अरे अपने पापा से आप लोगों की वजह से दूर रहा वो। दादाजी की आंखों में आंसू थे। और अब आपकी पोती, उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं दादू। मॉम कहती है कि वो मेरी ओर से सबसे बेस्ट गिफ्ट है उनके लिए, और डैड को तो नाज है मेरी पसंद पर। जब बताया था दोनों ने शाबाशी दी थी। दादा दादी और बुआ हैरानी से सब सुन रहे थे। सबम तो बस बोले जा रहा था। पता है, 1 साल तक वो मुझे अपना आइडियल मानती थी, पर सामने आने से डरती थी। मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था दादू। फिर कॉलेज में मैथ्स थी और मैं कोच था। उनका तब दोस्ती हुई हमारी, पर वो तो कुछ नहीं बोलती। पता है, एक बार एक लड़का उसके पीछे पड़ गया था। पता है थक कर क्या बोली, मेरे दादू से बात कर लो, अगर वो हाँ करते हैं तो ही बात करूंगी। वो तो उल्टे पांव चला गया। फिर कुछ महीने बाद इसे अकेला पाकर उसने अपने दोस्तों के साथ गलत करना चाहा, पर क्या मारा था मेरी कैप्टन ने। 5 लड़कों को अकेले धो डाला। मैं तो फैन ही बन गया, पर ये कुछ नहीं कहती है, बस अपने ही में ही मस्त। जब पहली बार दोस्त मानकर कैप्टन ने अपने बारे में बताया, तो बहुत इज्जत बढ़ गई उसके लिए मेरे दिल में। ये जानती हुई कि उसकी मम्मा की मौत की वजह एक तरीके से उसकी दादी ही हुई। वो कुछ नहीं बोली, बस आपकी कहा मानती रही। अपने भाई से दूर आप लोगों की वजह से हुई, पर अभी कुछ नहीं बोला। अपने पापा का गुस्सा सहती रही, पर जब गुस्से में छुपा उनका प्यार देखा, तब सारे दुख भूल गई थी वो। बस अपनी मम्मा और पापा का नाम ऊंचा करने में लगी थी। फिर जब मैंने अपने दिल की बात कही, तो मान नहीं रही थी, और उस पागल लड़की को लगा कि मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ। अपने निशान दिखाने लगी, पर सब बता दिया। और तब तो मेरा प्यार और बढ़ गया उसके लिए। किसी की जिंदगी बचाई थी उसने। कितना बड़ा काम किया था। आपको पता है, जब आपने उसकी पॉकेट मनी बंद की, तो मॉम के आश्रम में लड़कियों को कराटे सिखाकर अपनी मेहनत से पैसे कमाए उसने। बहुत मुश्किल से मानी थी कि वो मुझसे प्यार करती है, और पहले अपने मम्मा पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। आपको पता है, हमारी अपनी कंपनी है और 2 सालों में तो बहुत नाम बना चुके हैं हम। पर उसे लगता है कि वो मेरी कंपनी में अपनी मेहनत पर अपने दम पर आएगी, जब मेरी कंपनी में काम करने लायक बनेगी। अमेरिका की कंपनी में भी नहीं जाना चाहती थी, पर मॉम ने बहुत समझाया और युग भाई ने तब जाकर मानी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी मम्मा पापा, युग भाई और मुझसे करती है। मुझे शायद युग भाई से भी ज़्यादा। जानता हूँ मैं, पर 3 साल में कभी ना मैंने ना उसने अपनी लिमिट क्रॉस की। वो मेरे घर पर भी आती और माँ की बेटी बनकर माँ पापा के साथ रहती है। अरे इतना सब सहने के बाद किसी से कोई शिकायत नहीं करी उसने। पर आज अगर वो बोली है, तो वो टूट चुकी है अपने पापा को ऐसे देखकर। नहीं जी सकती उनके बिना, और मेरे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती, क्योंकि वो दिल से पति मानती है
मुझे, इसलिए वो आज बोली ऐसे, नहीं तो शायद कभी नहीं बोलती। अरे आपको तो अपने पोते पोती पर गर्व होना चाहिए। अकेले रहकर दोनों ने कैसे सही रास्ते चुने और अपनी मंजिल भी पाई। बुआ तो बस शर्म से गड़ी जा रही थी और दादा दादी बस अब पछतावा कर रहे थे और आंसू बहा रहे थे। सब रोना नहीं आप लोगों को, बस बहुत रो लिया। आपका खून है दोनों, आपके इकलौते बेटे के बच्चे, जिस बेटे ने आपके लिए अपने बच्चों को अपने से दूर कर दिया। बहुत लकी हैं आप जो अंकल आपके बेटे हैं और युग भाई और तापसी आपके पोता पोती। नाम ऊंचा किया है दोनों ने, ना कि नाती नातिन की तरह डुबाया है। सब दोनों के हाथ पकड़ के युग और तापसी के पास ले गए। तापसी युग की गोद में सर रखकर सो गई थी, पर आंसू के निशान अभी भी चेहरे पर थे और युग बस आंखें बंद किए दीवार से सर लगाए बैठा था। दादाजी ने सीधा जाकर युग से पैर पकड़ लिए और वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और तापसी भी उठ गई। सामने दादी हाथ जोड़े खड़ी थी। दोनों बच्चे बिना कुछ बोले ही उनके गले लगकर सुबकने लगे। सबम ने विराज को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अब दोनों को परिवार की कमी नहीं खलेगी। दोनों बाहर बुआ के पास आए। विराज को लगा कि वो सुधर गई होगी। उसने सबम ने उन्हें हौसला देने को बोला, पर सबम बिना कुछ बोले उनके सामने आराम से बैठ गया। बुआ ने उसे देखा और फिर गुस्से से फट पड़ी। बुआ, अरे इतने साल लगा दिए मैंने उनके बीच नफरत भरने की, पर तूने एक झटके में सब खत्म कर दिया। अरे मेरी एटीएम मशीन थी, तूने वही छीन ली। अरे तू क्या मुझे बताएगा? मुझे पता है मेरे बच्चों के बारे में। देखना मैं तेरी तापसी का क्या हाल करती हूँ। चली है ना अमेरिका, देखती हूँ कैसे जाती है। मेरे बेटे और बेटी के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो देखने क्या करेंगे मेरी तापसी के साथ। युग का तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर तेरी तापसी तो को मरना ही होगा। सबम का खून खौल रहा था, पर वो अपने गुस्से को किसी तरह रोके हुए था। विराज भी बहुत गुस्से में था। तभी बुआ को थप्पड़ पड़ा। दादाजी ने उसे मारा था और दादी ने भी। दादी ने उसे वहां से धक्के मार कर निकाल दिया। बुआ हॉस्पिटल से बाहर निकलकर किसी को फोन करने लगी, तभी सामने सबम को देख हैरान रह गई। सबम गुस्से से, तू मारेगी? तू मारेगी मेरी धड़कन को? चैलेंज करता हूं तुझे, हाथ लगा कर दिखा तू। अरे अब तक उस परिवार के लिए तुझे कुछ नहीं कहा, पर अब उस परिवार से तेरा कोई रिश्ता नहीं। अभी तक तूने सबम सिंह शेखावत को जाना ही नहीं है। जब जान जाएगी तो सामने खड़ी नहीं रह पाएगी। नाउ यू सी मी, मैं क्या करूंगा? इतना बोल सबम चला गया, पर बुआ टेंशन में चली गई। सबम, मुझे तापसी जब तक यहाँ है उसके साथ ही रहना होगा, पर ये बात मेरे तक ही रहेगी, नहीं तो सब चिंता करेंगे। और मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि अपनी तापसी को कुछ नहीं होने दूंगा।